नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम दस्तगीर, बताइएगा कि जो फैसला सामने आया है आप इसे किस नज़र से देखते हैं? उधर से जाएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह कानून का जब इतलाक होता हुआ नजर आ रहा है और उन लोगों पर जो ये दावा करते थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान होगा, तो हम सबको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि ये ऐसे मामलात जिस तरह कल साइफर वाला केस हुआ और आज का जो फैसला है वो ये जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान के जो आला तरीन मुंतखब होते हैं उसके हामिल लोग अमानत में खयानत के मुर्तकब नहीं हो सकते। दोनों केस एक ही हैं मुख्तलिफ हवालों से कि जो अमानत उनको बतौर एक आला ओहदेदार की दी गई थी उन्होंने उसमें खयानत की। ठीक है खुर्रम दस्तगीर साहब, कहिएगा फैसला मेरिट पर आया है? जी फैसला मेरिट पर है क्योंकि हमें जो तवक्को है अपने आला ओहदेदारों से, चाहे वो मुंतखब हो या सरकारी हो, कि उनके जो मामलात हैं वो शफाफ होंगे। तो इस लिहाज से तो आने वाले जो भी वज़राए आज़म हैं या दूसरे ओहदेदार हैं उनके लिए एक मिसाल बनी है कि वो जो तोहफे उनको बतौर वज़ीर आज़म मिले थे उनको बतौर जाती जागीर ट्रीट नहीं किया जा सकता। ठीक है खुर्रम दस्तगीर साहब, हमने देखा कि जब भी अदालती कार्रवाई हुई है कहीं ना कहीं पीटीआई की जानिब से कुछ अदम दिलचस्पी का मुजाहरा भी किया गया है। आपको लगता है कि ये अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करना, अपने केसेस में ताखीर का एलिमेंट ऐड करना, उनको नुकसान पहुंचा है पीटीआई को? जी, जो तहरीक इंसाफ की बुनियाद ही झूठ और प्रोपेगेंडा है, लिहाजा उनका हर अमल जो है वो उस प्रोपेगेंडा को ज़हन में रखकर किया जाता है। तो ये जो ताखीर का टैक्टिक है वो यही है कि पहले ताखीर की जाए बहुत देर, और जब फैसला आ जाए तो कहा जाए कि जी फैसला उजलत में किया गया है, ताकि वो फिर इसके ऊपर नई तौजीहात और आने वाली अपीलों पर नई नई जो जस्टिफिकेशन है वो क्रिएट कर चुके। हर जगह इनको तोशाखाना रेफरेंस को चलते हुए भी अब बहुत देर हो गई है। तो ये ताखीर जानबूझकर करते हैं ताकि बाद में अदालत पर उजरत का इल्जाम लगा सके। खुर्रम दस्तगीर साहब, इलेक्शन से पहले इस तरह का फैसला आ जाना, आपको क्या लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तमाम सियासी जमातों को यकसा मिल रही है? आमिर साहब, आपके सामने ये सवाल रखूंगी। जी, आप काइंडली सवाल दोहराएंगी? हाँ, मैं ये जानना चाह रही थी, हम ये बात कर रहे थे कि जिस तरह से हम इससे पहले भी बात कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इस तरह के फैसले आना मुतवक्के तौर पर ये मुमकिन था कि इस तरह के फैसले आ सकते हैं। इस तरह के फैसलों का पीटीआई को कितना नुकसान होगा और दीगर सियासी जमातें इसका कितना फायदा उठा सकती हैं? देखिए, एक सिंपल सी बात है कि पीटीआई को पहले से ही पॉलिटिकल नुकसान उनका बल्ले का निशान जाने से हुआ, इमरान खान साहब के जेल जाने से हुआ, और जो मजलूमियत का तासुर है वो उनके लोगों में बिल्कुल उभरेगा, उभरता भी है, उभरना भी चाहिए कि जिन लोगों के वो लीडर हैं उनके लिए ये बात बाइस तशवीश होती है कि ये गलत बात हो रही है। जिन लोगों ने केस बनाया है, अब जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एक कानून ने अपना रास्ता अपनाया, अदालतों ने और इदारों ने अपना फैसला किया, वो उनकी मुखालिफ राय है। एक राय वो है जो कि इसमें थोड़ी सी उजलत की गई, जैसे आज खान साहब मौजूद थे, 342 का बयान उन्होंने लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वो कमरे में रखा हुआ है लेकिन मेरे वकील मौजूद नहीं है। जी, आमिर साहब हमारे साथ रहेगा, हसन रजा पाशा हमारे कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं।